नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। भरतपुर के डीग में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जिला परिषद सीओ सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी पुंछरी गांव के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान में पड़ने वाले परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान के परिक्रमा मार्ग का विकास होगा। ये विकास 2.78 करोड़ की राशि से होगा। वहीं इसके अलावा आरटीडीसी की ओर से बनाए गए प्रतीक्षालय भवन की मरम्मत होगी, सौंदर्यीकरण का काम होगा। राजसमंद के आमेट में यूथ सोशल केयर फाउंडेशन की ओर से कुबलगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई टीमों के बीच रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। संस्थान सचिव नीरज रानावत ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर कुंभलगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2 जगहों पर कराया जा रहा है। कुंभलगढ़ में 24 और आमेट में 18 टीमों ने भाग लिया है। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन आमेट विद्यालय खेल स्टेडियम में आयोजित होगा। जोधपुर के कैलवा गांव में स्थित केशव प्रिया गौशाला में गोपाष्टमी पर संत श्री पद्माराम जी कुलरिया की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के अध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण और ऋषिकेश से आए स्वामी चिनानंद सरस्वती ने भी शिरकत की। समारोह में अतिथियों ने दी। आपको बता दें, श्री पद्माराम जी कुलरिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस समारोह में दूर दूर के गांवों के लोग भी पहुंचे और संत कुलरिया की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के साक्षी बने। इस दौरान गौशाला में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहा। गौशाला में गायों की पूजा अर्चना करके उनकी आरती भी की गई। इसके बाद आयोजित भक्ति संध्या के आयोजन में प्रसिद्ध गायक कैलाश खैर ने भजनों की प्रस्तुति दी। ये दिन था गोपाष्टमी का। स्थान था जोधपुर स्थित केशव प्रिय गौशाला और मौका था गायों के पूजन के साथ गौ भक्त संत पद्माराम जी कुलरिया की मूर्ति के अनावरण का। समाज सेवा और गौ सेवा को समर्पित पद्माराम कुलरिया के तीनों पुत्र कानाराम कुलरिया, शंकर कुलरिया और धर्मचंद कुलरिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संतों का समागम हुआ और इन्हीं संतों के कर कमलों से गौ माता की आरती और गौ प्रेमी संत पद्माराम कुलरिया की मूर्ति का अनावरण हुआ। गौ माता, हम गायों की रक्षा नहीं करते हैं। हमको लगता है ना हम गायों की रक्षा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गायों के माध्यम से हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। यदि हमको अपना जीवन बचाना है तो गायों को बचाना होगा। हम अपने को बचाने के लिए गायों को कुछ गौ माता के लिए करने का प्रयास करते हैं। 81-82 साल का वो जवान निष्ठापूर्वक प्रेरणा देता रहता। हमारा तो काम हो गया, बस ऐसे ही बोलते, मेरा काम तो हो गया। तो फिर हम लोगों ने सब बैठे, घर पूरा परिवार, माता जी की आज्ञा भी ले ली, उनको संत बना दें। और सबको लगा कि ऐसा नाम उनको ले जाए ऋषिकेश। और अपना काम तो ये कि जहाँ घर में है वहीं संत बनाओ, घर में रहकर संत बनाओ। उनको एक भगवी शाल पहनाई गई और मैंने उनकी आंखों की वो चमक देखी, उनकी आंखों के वो आंसू देखे, उनके हृदय का वो भाव देखा। मुझे आज भी नहीं वो भूलता है। और वहाँ से उनको कहा, संत पद्माराम जी, आज से घर वालों के लिए भी, समाज के लिए भी। कृष्ण का मंदिर और गौशाला में क्या अंतर है? घर और दफ्तर वाला। मंदिर भगवान का ऑफिशियल एड्रेस है और गौशाला भगवान का रेसिडेंशियल एड्रेस है।
इस गौशाला में दूर दूर से एकत्रित हुए जनसमूह के लिए एक भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर के साथ पूरा जनसमूह जैसे भाव विभोर हो उठा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आंख हुई ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा, सूरज तू ही तारा। मेरे संग सब मिलकर गाना, जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजस्थान के जोधपुर जिले के केलवा गांव में, जहां पर एक बड़ी गौशाला का आज गौशाला में कहा जा सकता है कि उद्घाटन हुआ है। संत पद्माराम कुलरिया की मूर्ति का अनावरण, खास तौर पर हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। सर, सबसे पहले बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबको बधाई देना चाहेंगे, बहुत खुशी का मौका है और बहुत सात्विक और धार्मिक काम है। सब लोगों का आभार व्यक्त करेंगे, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पिताजी ने क्या नहीं किया, अभी जो आप बता रहे थे क्या क्या किया, बोले क्या नहीं किया। वो एजुकेशन भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया उन्होंने, और पर्यावरण भी बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया है। और अभी गायों के लिए तो बात ही अलग है उनके, कम से कम उनके एरिया में 25 से 30 गौशाला है जो उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। 2-3 गौशाला है उनकी पर्सनल गौशाला है, तो जैसे ये होगी एक दूसरी भी गौशाला है। तो दान पुण्य में वो स्पेशल एडवांस थे और बाकी हर चीज़ में वो एडवांस काम करते। बड़े भाई साहब कानाराम ने जैसे बताया, पिताजी हमेशा आगे रहते हैं। साथ में मेरे धर्म छोटे भाई खड़े हैं, बड़े भाई कानाराम जी, हमारे वैसे भाइयों में सबसे बड़े भंवर भाई ये साथ में खड़े हैं, चाचा जी भी खड़े हैं, हमारे पूरा परिवार आज इधर है। हमारे परिवार के लिए आज खुशी का बहुत अच्छा एक ऐसा माहौल है कि आज संतों के सानिध्य में पिताजी की मूर्ति अनावरण हो रही है। और बीकानेर से यहाँ आने के बाद में, बीकानेर में तो लोगों का उनका वर्चस्व है, लोगों का प्रेम था ही है, लेकिन जोधपुर के इलाके में आके आज हज़ारों लोगों के बीच में जैसे उनका पता चला कि आज उनकी मूर्ति अनावरण है, लोगों ने आज, आप देख रहे हो, आप साक्षी हो इस चीज़ के, कितने लोगों का आना उनके, ये केवल उनका प्रेम दर्शाता है कि वो अपने पीछे प्रेम छोड़ के गए। और हम आशा करेंगे कि जैसे उनके आशीर्वाद से, जैसे उन्होंने जो लाइन हमको दी है, जैसे हम दिया जला कर रखे, हम उस दिए को कभी बुझने की कोशिश नहीं करें, कोशिश करेंगे उस दिए को जला कर रखेंगे। सामाजिक काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो, गायों का काम हो, हम काम हमेशा करते रहेंगे के सिंह जी, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम कभी रुकने नहीं देंगे उसको, कोशिश ये करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है कि समाज और सभी लोग उनको एक प्रेरणा के रूप में उनको देखते हैं, एक संत के रूप में उनको प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं और उनको उठकर देखते हैं कि भाई जो काम उन्होंने किया है क्या हम भी वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो किया दादाजी ने वो तो हम आई थिंक नहीं कर सकते, पर उनका अगर 5-10% अगर कर पाए तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और जो उन्होंने सिखाया है, कोशिश कर रहे कि उसी बात पे चलते रहे हम। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन से एक चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी हुई कि पूरा फैमिली एक साथ था। पूरे लॉकडाउन में पूरा फैमिली एक साथ था। सुबह से शाम हम दादाजी के साथ रहते थे, उनका कल्चर सीखा है हम लोग ने, कैसे वो सुबह उठ के गायों के पास जाते थे, गायों की पूजा करते थे। गांव में एक खेत है जहाँ पे जो गांव की लोकल गायें है उनके लिए जो चारा नहीं है, हम लोग ने वहाँ जाते थे। जो बूढ़ी गायें उठ नहीं पाते थे, हम लोग उधर जाते थे, वो गायों को उठाते थे, दिन भर उन गायों के साथ रहते थे। तो दादा ने सिखाया कि गाय का इम्पोर्टेंस क्या होता है, गाय हमें लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है और क्या महत्व होता है। एंड उन्होंने ये चीज़ भी सिखाया कि समाज से मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए।
जितना आप समाज से मिलजुल के रहोगे उतना आपको लोग वैल्यू करेंगे, उतनी आपकी इम्पोर्टेंस होगी। और दादाजी को आप देख ही सकते हो, इतनी इम्पोर्टेंस है। लोग हैं जो भारी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ पर आए, और ख़ास बात ये भी कही जा सकती है कि इससे इन्हें देखने पर प्रेरणा मिलती है लोगों को, गौ सेवी समाज के अंदर लोग और आएँ और इसी तरह की गौ की सेवा करें। के सिंह, A1 टीवी, जोधपुर, केलवा। निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मुरली धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम। नागौर के लांडू से निकलने वाले नेशनल हाईवे 458 पर ट्रक और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। जहां ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गोडी गांव में हाईवे पर हुई इस टक्कर के बाद ट्रक और ट्रेलर आपस में फंस गए। इसमें ट्रेलर ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पाउडर से भरा ट्रेलर नागौर से आ रहा था और प्लाई से भरा ट्रक सालासर से नागौर की तरफ जा रहा था। दोनों वाहनों की अचानक ही गोड्डी गांव के पास आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर सवार मदनलाल निवासी बाठोद सीकर व विद्याधर निवासी बाठोद की मौत हो गई और भीनमाल जालौर का रामदयाल गंभीर रूप से घायल हो गया। माउंट आबू के नक्की झील के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे के शव को अस्पताल लाया गया, जहां बच्चों के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और मुआवजे की मांग की। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने कड़ी समझाइश कर मामला शांत कराया। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सामरिया गांव में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिससे तंग आकर उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती देख उनके बेटों ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर एसआई दिलरुबा अपने स्टाफ के साथ मोर्चरी पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। निवासी सुभाष नगर सामरिया थाना सदर का एक व्यक्ति जिसका नाम रगमा सनपुर जी, उम्र 62 वर्ष, निवासी सुभाष नगर सामरिया, जो विषाक्त सेवन करने से भर्ती था जो एमजी में, जो दौरान इलाज मृत्यु हुई, जिसमें हम पीएम कराने हैं, बाद पीएम लाश वारसन को सुपुर्द करेंगे। धौलपुर के जाटोली गांव में कर्ज के बोझ के नीचे दबे एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के शव के पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक राकेश जाटव ने गांव के ही रसूखदार से 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन लिए हुए कर्ज का ब्याज इतना बढ़ गया कि वो पैसे वापस नहीं कर सका। ऐसे में लेनदार के दबाव में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। एक जाटोली गांव में राकेश पुत्र रत्ना जाति जाटव, करीब 40 साल, कोई सुसाइड कर ली थी। उस पर मौके पर पुलिस पहुंची, वहां से लाके हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने। नागौर के मेड़ता में बढ़ती चोरी की वारदातें क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आपको बता दें, इसी के चलते पांचडोलिया गांव में चोरों ने 3 सूने मकानों पर धावा बोल दिया। जिन मकानों के ताले तोड़े गए, उनके मालिक मुंबई और जोधपुर रहते हैं। ऐसे में उनके लौटने पर ही चोरी के माल का पता लग सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अलवर के माजरी कला में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। इसी को लेकर अज्ञात चोर एक मकान से नकदी और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात नीमराना थाना क्षेत्र के गंडाला गांव में हुई। यहां चोरों ने अशोक कुमार के घर में सेंध मारकर वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखा तो संदूक का दरवाज़ा और अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, उसका सामान बिखरा हुआ था। उसके बाद मैंने मेरी वाइफ को जगाया तो उसके जाड़े बिछे हुए थे, बड़ी मुश्किलों से खोला। उसके बाद मैंने सूचना मेरे घर वालों को दी। उसके बाद मैंने हमारे गांव के श्री कोदाराम जी को बुलाया और उनको मौका मुआयना करवाया। सामान के अंदर पूरा जो जितना परिवार का। लालसोट में जैन नसिया पर स्थित एक इलेक्ट्रिक की दुकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि करीब 14 लाख रुपए के कॉपर वायर की चोरी हुई है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच में जुट गई। जयपुर के दूदू में लूट और चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा। इसी कड़ी में एक बार फिर चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया है। इस दौरान चोर लगभग 1,75,000 रुपए की शराब लेकर फरार हो गए। शराब की ये दुकान पडासोली गागरूड मार्ग पर है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खबर प्रतापगढ़ के अरनोद से है। यहां 2 बिजली कर्मचारियों के साथ कृषि कनेक्शन बिलों की वसूली के दौरान फतेहगढ़ गांव में मारपीट का मामला दर्ज हुआ। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र सिंह चाहड़ ने बताया कि अभी बकाया बिलों की वसूली का अभियान चल रहा है, जिसके तहत दोनों कर्मचारी कृषि कनेक्शन की वसूली करने गए थे, जिसमें किसान के घर पर पहुंचने पर उन्होंने दोनों कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। और मेरा साथी वकील बैरवा दोनों राजेश्वर के लिए फतेहगढ़ गाँव में गए थे। तो हमने कंज्यूमर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा 10 मिनट रुको, घर पे मैं आ रहा हूँ, आपको पैसे लेके। तो जैसे आया और उसने आते ही मारपीट चालू कर दी हमारे साथ में, बिना कुछ बोले चाले। दोनों मोहन पिता नागजी मीणा और नागुड़ा पिता लक्ष्मण मीणा निवासी फतेहगढ़, उन्हें बिना कुछ बोले चाले हमसे मारदार की दी। दारू और पीछे का बहुत कठिन जान बचा के वहाँ से वापस आके पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजसमंद जिले के राजावास के पास अमलोई गांव में शालिग्राम तुलसी विवाह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आया। कई श्रद्धालु शालिग्राम जी के बंदोला कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। साथ ही धार्मिक भजनों के साथ नृत्य करते और जयकारे लगाते हुए आए। वहीं ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा भी की। भगवान के विवाह समारोह में आसपास के ग्रामीणों को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया गया। आपको बता दें, विवाह के आयोजन की पूरी तैयारी हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।